मित्रों नमस्कार। ज्ञान गंगवे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। पिछले वीडियो में आप लोगों के इतिहास जानने का स्रोत में साहित्यिक स्रोत मैं पढ़ा दिया हूँ। पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में आपका लौकिक साहित्य पढ़ा दिया हूँ। अब आगे देखेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण से प्राप्त स्रोत। विदेशी यात्रियों के विवरण से प्राप्त स्रोत। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ के यात्री आए। तो सबसे पहले भारत में यूनानी आए, यूनानी यात्री। इसके बाद चीनी यात्री आए, चीनी यात्री। इसके बाद अरबी यात्री आए, अरबी यात्री के बाद यूरोपीय यात्री आए, यूरोपीय यात्री। और कुछ दिल्ली सल्तनत में आने वाले यात्री हैं, तो अन्य यात्री इसमें देख लेंगे, अन्य यात्री में रख लीजिए। आज इस वीडियो में इसी को जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे यूनानी यात्री। यूनानी यात्री में जब सिकंदर महान भारत पर आक्रमण किया था, उसके साथ आने वाले जो यात्री थे उसमें आनेस क्रिस्टस, अरिस्टोबुलस, नियार्कस ये आए थे। और सिकंदर महान के बाद जो आने वाले यात्री, यूनान से आने वाले यात्री हैं, उसमें मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज जो भारत में आकर के इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया, मौर्य प्रशासन के विषय में जानकारी दिया। मेगास्थनीज के बाद डाइमेकस आता है। डाइमेकस जो है सीरियाई नरेश एंटियोकस प्रथम का राजदूत था और बिंदुसार के दरबार में भारत आया, शासनकाल में भारत आया था। फिर अगला यात्री टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस है, जो मिस्र राजा जो बिंदुसार के दरबार में आया था। तो ये यूनानी यात्रियों में है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, पहले तो हम यूनानी यात्री देख लेंगे। यूनानी यात्री में पहला सिकंदर महान के साथ आने वाले यात्री। सिकंदर महान के साथ आने वाले यात्री। तो इनके साथ आने वाले यात्रियों में आनेस क्रिस्टस है, आनेस क्रिस्टस। अरिस्टोबुलस है, अरिस्टोबुलस। तीसरा नियार्कस। अब इसके बाद सिकंदर महान के बाद, जब सिकंदर महान का मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर बना, तो वह भी एक राजदूत को मौर्य दरबार में भेजता है, मेगास्थनीज। उसका नाम क्या है? मेगास्थनीज। यहाँ ध्यान देंगे, मेगास्थनीज किसके समय में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य। और ये इंडिका पुस्तक की रचना की। किस पुस्तक की रचना की थी? इंडिका पुस्तक की रचना की। और इस रचना में उसने पाटलिपुत्र के प्रशासन के विषय में जानकारी दिया है, सूरसेन महाजनपद का उल्लेख किया है, नदियों में यमुना नदी का वर्णन किया है और पक्षियों में तोता का वर्णन किया है। ये रचना बहुत महत्वपूर्ण है। और इंडिका किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने।
मेगास्थनीज की कहाँ का था? यूनान का रहने वाला था। किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। तो मेगास्थनीज से कई प्रश्न बन जाते हैं, ठीक ना? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब आइए यूनानी यात्रियों में अगला यात्री जो है डाइमेकस। और डाइमेकस ये सीरियाई नरेश, यहाँ ध्यान दें, सीरिया नरेश एंटियोकस का राजदूत था। एंटियोकस और किसके समय भारत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कैसे प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न तो ऐसे बन सकता है कि डाइमेकस कहाँ का राजदूत था? कहाँ से भारत आया था? तो सीरिया से। किसका राजदूत था? तो एंटियोकस का था राजदूत। किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। अब देखिए अगला यात्री डायनोसियस है। डायनोसियस, और ये कहाँ का था? मिस्र का था। मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय का राजदूत था। और ये किसके समय भारत आया था? बिंदुसार के समय। यहाँ ध्यान दीजिए, बिंदुसार। तो ये यूनानी यात्रियों में आपका जो नाम मिलता है आनेस्क्रिस्टस, अरिस्टोबुलस, नियार्कस, मेगास्थनीज, हाँ, और डाइमेकस, डायनोसियस। अब आगे देखते हैं चीनी यात्री। चीनी यात्री में हम देखेंगे पहला फाहियान। और फाहियान कब भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। लेकिन कहीं किसी भी स्थान पर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का नाम नहीं लिया है, ठीक ना? दूसरा यात्री चीनी में ह्वेनसांग है। इसके यात्रा वृत्तांत को फी इवुकी के नाम से जाना जाता है। दूसरा ह्वेनसांग चीनी यात्रियों में दूसरा यात्री कौन सा है? ह्वेनसांग। और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। हर्षवर्धन जो है के शासनकाल में आया। और ये आपका भारत में 15 वर्षों तक रहा। ये कितने वर्षों तक रहा? 15 वर्षों तक। और अध्ययन कहाँ किया था? शिक्षा ग्रहण कहाँ किया? यानी शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ। और उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे शीलभद्र थे, कुलपति शीलभद्र नाम था, ठीक ना, जिस समय शिक्षा ये ग्रहण किया, शीलभद्र। और इसके यात्रा वृत्तांत को सी इवुकी के नाम से जाना जाता है। यात्रा वृत्तांत को किस नाम से जाना जाता है? सी इवुकी। और ह्वेनसांग की जो जीवनी है, इसकी जीवनी किसने लिखा है? जीवनी ह्वीली ने लिखा है। यानी ह्वेनसांग की जीवनी किसने लिखा? उसका मित्र ह्वीली ने लिखा है।
और ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए आया था। इसका भारत में उद्देश्य क्या था? और इसका उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म का प्रचार, भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार करना, भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार करना। अब आइए, तीसरा यात्री जो था, चीनी यात्री तीसरा इत्सिंग था। और ये इत्सिंग जो था 7वीं शताब्दी में भारत आया था। कब आया था? 7वीं शताब्दी में आया था। और व्यापार के दृष्टि से आया और दक्षिण भारत चला गया। कहाँ चला गया? दक्षिण भारत में चला गया। तो ये आपके चीनी यात्रियों में नाम मिलते हैं। यहाँ एक थोड़ा सा पॉइंट छूट रहा है। इत्सिंग तो मान लीजिए जान लीजिए, इसका वास्तविक नाम कभी कभी बना देगा, यानी बन जाता है। ह्वेनसांग का वास्तविक नाम क्या है तो जानते रहिएगा, युआन चुआंग नाम था, युआन चुआंग इसका वास्तविक नाम, यानी युआन चुआंग के नाम से भी ह्वेनसांग को जाना जाता है। और इसको यात्रियों का राजकुमार के उपनाम से जाना जाता है। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार के उपनाम से भी जाना जाता है। अब आइए यूरोपीय यात्री। यूरोपीय यात्री यूरोपीय यात्री अब ऐसे बना लीजिए आप, यात्री और किसके समय आए? शासक। यानी यात्री का मतलब यूरोपीय ऊपर मैं लिख दिया हूँ और यहाँ शासक लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए मिडेनहाल, पहला पॉइंट मिडेनहाल। और इसी देश भी लिख सकते हैं यहाँ, ये कहाँ के रहने वाला देश यहाँ लिख लीजिए देश। यूरोप में भी कौन से किस देश से आए थे लोग, और यहाँ शासक लिख लीजिए। इसको सरल तरीके से समझिए। यानी यूरोपीय यात्री में पहला मिडेनहाल। मिडेनहाल भाई इतिहास का स्रोत क्यों माना जाता है? क्योंकि इन यात्रियों से भी किसी न किसी वंश के विषय में जानकारी मिलती है, हाँ, भारत के विषय में जानकारी मिलती है, इसलिए भारतीय इतिहास में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो मिडेनहाल ये आपका कब आया? अकबर के समय। और कहाँ का था? ब्रिटेन का था, ब्रिटेन। और किसके समय आया? अकबर के शासनकाल में। यहाँ ध्यान देंगे, अकबर के शासनकाल में तो आया, लेकिन ये पश्चिमी तटों से ही वापस लौट गया। दूसरा यात्री राल्फ फिच है, राल्फ फिच। राल्फ फिच ब्रिटेन का था और ये अकबर के शासनकाल में भारत आया और ये आगरा दरबार में मिलने के लिए गया, लेकिन अकबर नहीं मिल पाया। तो इसने राल्फ फिच ने आगरा और फतेहपुर भी गया, दोनों शहरों को देखकर बताया कि ये दोनों शहर लंदन से देखने में अच्छे लगते हैं और उस शहर से बड़े हैं। ठीक ना, यही यात्री कहा है, राल्फ फिच ने कहा है कि आगरा फतेहपुर सिकरी लंदन से अच्छा शहर है और उससे बड़ा शहर है। और ये किसके समय आया? अकबर के समय। तीसरा यात्री कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस, देखिए कैप्टन हॉकिंस ये ब्रिटेन का यात्री था और जहांगीर के समय में आया। ये किस मुगल बादशाह के शासनकाल में भारत आया था? जहांगीर। व्यापार का फरमान इसके सामने रखा, ठीक ना। और ये हेक्टर नामक जहाज से आया था। किस जहाज से आया था? हेक्टर नामक जहाज से आया था। हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। अगला यात्री देखिए सर टॉमस रो। सर टॉमस रो, सर टॉमस रो जो था ये ब्रिटेन का था और जहांगीर के शासनकाल में भारत आया। विलियम फेज, अगला यात्री विलियम फेज, ये भी ब्रिटेन का था और जहांगीर के शासनकाल में आया। एडवर्ड टेरी, ये पादरी था। एडवर्ड टेरी कौन था? एडवर्ड टेरी
ये पादरी था। कहाँ से आया था? ब्रिटेन से। यानी कहाँ से आया था? ब्रिटेन से आया था। और ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत आया था। किसके समय में? जहांगीर के समय में। अगला यात्री पीटर मुंडी। पीटर मुंडी ये भी ब्रिटेन का था और जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। अब देखेंगे अगला यात्री जो है यूरोपीय यात्रियों में फ्रांसिस बर्नियर है। यहाँ ध्यान देंगे, फ्रांसिस बर्नियर। फ्रांसिस बर्नियर तो फ्रांस भी यूरोप में है। ये फ्रांस का था। ये कहाँ का था? फ्रांस। और किसके समय आया भारत? शाहजहां। शाहजहां। ध्यान दीजिएगा। अगला यात्री टे बर्नियर। टे बर्नियर और ये ब्रिटेन का था और शाहजहां के समय भारत आया था। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, फ्रांसिस बर्नियर ये व्यवसाय से चिकित्सक था, डॉक्टर था ये। और शाहजहां के समय जो इसके पुत्रों के बीच में जो गद्दी प्राप्त करने के लिए जो युद्ध हुआ था उसका हालो देखा वर्णन ये किया है। ठीक ना? उत्तराधिकार का जो युद्ध लड़ा गया था शाहजहां के समय में, उस युद्ध का वर्णन फ्रांसिस बर्नियर ने किया है। देवराई युद्ध का वर्णन किया है और उस युद्ध के विषय में बताता है कि औरंगजेब अपने बड़े भाई दारा सिकोह की हत्या करके उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया और भाले की नोक पर करके उसके सिर को दिल्ली के चांदनी चौक में घुमाया। ऐसा ये फ्रांसिस बर्नियर वर्णन करता है, उत्तराधिकार के युद्ध का वर्णन करता है। ठीक ना? शाहजहां के समय में। टे बर्नियर ब्रिटेन का था शाहजहां के समय। अब आइए मनुची। मनुची जो देख रहे हैं, मनुची यात्री, ये वेनिस का रहने वाला था। वेनिस। और वेनिस जानते हैं शहर किस देश का है? इटली का है। कहाँ का है? इटली। इटली में आपका वेनिस शहर है और ये औरंगजेब के समय आया था। किसके समय आया था? औरंगजेब। तो ये आपके आने वाले यात्री हैं। तो अभी तक आप जान गए यूनानी यात्री, चीनी यात्री, अरबी यात्री, यूरोपीय यात्री। अब अन्य जो यात्री हैं, अन्य यात्री कुछ नाम मिलते हैं दिल्ली सल्तनत में अन्य यात्रियों में, जैसे मिडेन हॉल। मिडेन हॉल ये मिडेन हॉल इटली का था। कहाँ का था? इटली का था। और देवराय प्रथम के समय आया था। देवराय प्रथम ये संगम वंश के शासक देवराय प्रथम है। मिडेन हॉल। दूसरा यात्री अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक और ये फारस का था। कहाँ का था? फारस। फारस का मतलब होता है ईरान। ईरान का प्राचीन नाम क्या है? फारस है। ठीक ना? और ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। देवराय द्वितीय। तीसरा यात्री एडार्डो बारबोसा। एडार्डो बारबोसा ये पुर्तगाली था। एडार्डो बारबोसा कहाँ का था? पुर्तगाल का था। पुर्तगाल। और ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। कृष्णदेव देवराय यानी विजयनगर में जो तुलु वंश था उसी का ये शासक प्रतापी यानी सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय थे। उन्हीं के शासनकाल में एडार्डो बारबोसा आया था। अगला यात्री डेमिंगो पायज। डेमिंगो पायज ये भी पुर्तगाली थे, पुर्तगाली था और कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत में। तो ये सब यात्री आए हमारे भारत में। ठीक ना? तो आज इस वीडियो को यहीं तक रहने दिया जाए। शेष अगले वीडियो में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।